अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहरिया टाउन के अंदर इस वक्त एंड यूज़र जो विलास बनवा रहे हैं, इस वक्त बहुत प्रेशर है इस चीज़ का, और ये प्रेशर ना सिर्फ अभी है बल्कि एक साल पहले से इसी तरह का ट्रेंड चल रहा है। इसी टॉपिक पे कुछ महीने पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में हमने डिटेल रेट्स जो मार्केट में कोट हो रहे हैं, डिफरेंट तरह की उसमें प्राइसेस आ रही होती हैं। पर स्क्वायर फीट की बात करें या एज ए होल कोटेशन की बात करें तो बहुत सारी उसमें वेरिएशन है। अब उस वेरिएशन में जब एक कस्टमर वर्किंग कर रहा होता है, डिफरेंट एंगल से उसको चेक कर रहा होता है, रेडी कर रहा होता है, तो उसमें जब फ्लक्चुएशन बहुत सारी होती है, रेट में डिफरेंसेस बहुत सारे होते हैं, तो वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। और हमने इससे पहली वीडियो में भी ये डिटेल डिस्कशन की थी कि ये जो काम है सिलेक्शन वाला, ये जो काम है कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने वाला, इसमें जो बिल्डर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो तो अपने एंड पे एक कोटेशन दे रहे हैं, अपने एंड पे एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वर्किंग दे रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारा जो एंड यूज़र है, जो हमारा क्लाइंट है जिसने ये विले का कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए भी बहुत सारे होमवर्क करने की ज़रूरत इसलिए होती है कि इस चीज़ को जज करना, इस चीज़ को फाइनलाइज करना कि ये जो रेट में बहुत सारी वेरिएशन है, इतनी वेरिएशन क्यों है, और इस वेरिएशन में वो कौन सा रेट है, या वो कौन सा बिल्डिंग मटेरियल है, या कौन सा वो कॉन्ट्रैक्टर की कोटेशन है जो हमारे लिए सूटेबल है। तो उस सूटेबल कोटेशन के लिए, उस सूटेबल जो मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है, उस टाइम कितना टाइम मिल रहा है उस विला को बनाने के लिए, और जो टोटल प्राइस है, इस सभी को जज करना और फाइनलाइज करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मार्केट में बहुत कम रेट कोट होते हैं तो अपेरेंटली यही लगता है कि जो कम रेट है वही एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है हमारा, और वही एक अच्छी डील हो सकती है। लेकिन टाइम ने भी साबित किया है इस चीज़ को। हमने पिछले 4-6 महीने में जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं या एक साल में कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, अब उनके मार्केट में रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं। और मेरा ख्याल है कि मेरे कुछ दोस्त जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है वो भी इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करेंगे और मेरे साथ एग्री भी करेंगे कि जब टाइम गुजरता है और कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर वैल्यू पे नहीं होता तो उसका जो रिस्पांस है वो आना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास भी बहुत सारे दोस्तों के रिस्पांस आए हैं, और वो जो रिस्पांस हैं वो जेन्युइन हैं। जेन्युइन इस सेंस में कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जब एक प्राइस फाइनलाइज हुई थी 6 महीने पहले या 1 साल पहले, तो उस वक्त कहीं ना कहीं वर्किंग की लैग थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप था। उस गैप की वजह से आज उसके रिज़ल्ट आने शुरू हुए हैं, और ये जो रिज़ल्ट हैं, ये रिज़ल्ट बहुत मुश्किल क्रिएट कर रहे होते हैं, बिल्डर के लिए भी, कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी, और स्पेशली हमारे एंड यूज़र के लिए भी। अब एक एंड यूज़र को तो बेसिकली पैसे देना और घर बनवाना है, और नेचुरली मेरा और आपका, हम सब का यही कोशिश होती है कि हम कम पैसों में एक अच्छा अपना जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसको हासिल कर सकें। लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने ना सिर्फ एक वीडियो बल्कि कई एक वीडियो में अपने एंड यूज़र को, अपने क्लाइंट्स को ये रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज़ इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट है, इस वक्त जो प्राइसेस की बढ़ती हुई प्राइसेस हैं, जो इस वक्त अनसर्टेनिटी है, इन सारी चीज़ों को ज़रूर कंसीडर कीजिए। अगर आज हम कंसीडर नहीं करते इन सारी चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, तो कल कहीं ना कहीं हमारा जो घर है, हमारा जो विला है, वो कंप्रोमाइज़ होगा, या फिर हम कंप्रोमाइज़ होंगे, या बिल्डर कंप्रोमाइज़ होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि हम वो प्राइस ना उसके ऊपर एग्री करें जो इनफैक्ट एक्चुअल प्राइस है, प्राइस पे भी एग्री ना करें, और हम तीनों में से कोई कंप्रोमाइज़ भी ना करें, ये नहीं हो सकता। तो अगेन इस सारी बात करने का मकसद ये है कि आज आप अगर विला बनवाना चाह रहे हैं, आज आप अपना किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपना होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। आपको डिफरेंट रेट्स कोट होंगे मार्केट में, और इन रेट्स में इतनी वेरिएशन है, हमारे सामने भी वो रेट आते हैं, कस्टमर लेके आते हैं, हमारे साथ डिस्कस करते हैं, हम खुद परेशान हो रहे हैं कि इतने वेरिएशन के रेट लोग क्यों कोट कर रहे हैं। अब ये जो रेट्स में वेरिएशन है, मैं इसमें किसी पे कोई इतराज़ नहीं उठाना चाहता कि इतना कम या इतने ज़्यादा रेट क्यों हैं, लेकिन मैं कम से कम आपने उन दोस्तों को ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं
जो आपने विला बनाने जा रहे हैं, कि आप प्लीज़ जितने भी आपके रेट कोट हो रहे हैं, जो भी प्राइसेस कोट हो रही हैं, जिस तरह की भी आपको कोटेशन मिल रही है, जिस तरह की भी मटेरियल लिस्ट आपको मिल रही है, जो भी आपको टाइमलाइन बताया जा रहा है कि इतनी टाइम में आपका विला बन जाएगा, वो सब ठीक है, लेकिन करने की क्या ज़रूरत है कि आपको खुद इसके ऊपर होमवर्क करने की ज़रूरत है, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके बाखूबी कि विला इनफेक्ट बनता कितने में है। अगर एक विला 1 करोड़ में बनता है, कोटेशन हमारे पास 80 लाख की आती है, या एक विला करोड़ में बनता है और कोटेशन खुदा न खास्ता 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ की आती है, तो हमें ये ज़रूर काम करने की, वर्क करने की ज़रूरत है कि हमने 80 लाख वाले बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करना है, या 1 करोड़ वाले से करना है, या 1.25 करोड़ वाले से करना है। ये तब ही मुमकिन होगा जब हम अपना होमवर्क करेंगे। इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि ये होमवर्क इतना इजी नहीं है, इसके ऊपर टाइम लगेगा, लेकिन ये जितना भी टाइम लगेगा, जो खुदा न खास्ता इस ना वर्किंग करने की वजह से कल आने वाले दिन में परेशानी होनी है, खुदा न खास्ता, तो उससे ये बहुत इजी है कि आज काम इसके ऊपर वर्किंग कर ली जाए। ये जो प्राइसेस में वेरिएशन है, और अच्छी खासी वेरिएशन है, पर स्क्वायर फीट की प्राइस को लेते हैं या टोटल प्राइस को लेते हैं, तो ये वेरिएशन आज की नहीं, आज से पहले की भी है, लेकिन अब जो वेरिएशन है अब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई। ये मैं इसलिए डेंजरस कह रहा हूँ कि आप अगर सिर्फ पिछले 4 से 6 महीनों में जो इन्फ्लेशन रेट हुआ है, जो मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है, जो बिल्डिंग के अंदर जो मेन आइटम है, जैसे स्टील है, सीमेंट है, इन चीज़ों को, एल्युमिनियम को देख लें, ग्लास को देख लें, वुडवर्क को देख लें, टाइल रेट्स को देख लें, इनको अगर आप पिछले 6 महीने में इनकी फ्लक्चुएशन को स्टडी करें तो आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इतने जो रेट्स में फ्लक्चुएशन है, इतनी अनसर्टेनिटी है, इस अनसर्टेनिटी, इस फ्लक्चुएशन को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अगर कंसीडर ना किया जाए तो आने वाले दिनों में उसका इम्पेक्ट क्या होगा, और वो जो इम्पेक्ट है वो बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि उस स्टेज पे आपका घर जो है या आपका विला है वो इन बिटवीन होता है, कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे उसको कंटिन्यू करना भी ज़रूरी है, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्राइसेस के साथ दोबारा वर्किंग करने के लिए वो बड़ा एक मुश्किल मरहला भी होता है, और आज की वर्किंग ना करने की वजह से वो बहुत कॉस्टली भी पड़ जाता है। तो जो भी प्राइसेस कोट हो रही हैं, प्राइसेस में बहुत सारी वेरिएशन है, इतनी वेरिएशन है कि हम खुद परेशान इस सेंस में हो रहे हैं कि सम टाइम हमारे सामने ऐसी प्राइसेस भी कोट हो रही होती हैं, क्लाइंट हमारे सामने लेके आता है कि मार्केट से ये कोटेड, उतने पैसों में एक अच्छा ग्रे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं होता जितने पैसों में मार्केट से उनको ये कोटिंग मिलती है कि उनका घर फिनिश करके दे दिया जाए। तो अगर तो हमने सिर्फ पैरामीटर कम प्राइस पे रखा कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट सबसे सस्ता मिल रहा है, सबसे सस्ता हमें घर बना के दिया जा रहा है, तो आप इस चीज़ को अभी से एक्नॉलेज कर लें, आप इस चीज़ को अभी से अपने ज़हन में बैठा लें कि आप जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे आप या आपका विला या आपका बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो अगेन मैं अपने दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी R&D, आपकी वर्किंग वो बहुत ज़रूरी है। इस वक्त बहरिया टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, आपको मार्केट में बहुत सारे बिल्डर्स काम करते नज़र आएंगे, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर काम करते नज़र आएंगे। मेरी नज़र में सारे लोग बहुत अच्छे विजन के साथ, अच्छी टीम के साथ, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कोई खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई ब्लंडर या इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें एज ए एंड यूज़र होमवर्क की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह हमारी टीम, सलाम स्टेट की टीम और ड्रीमनेक्स की टीम आपकी असिस्टेंस के लिए अवेलेबल रहेगी। थैंक यू सो मच।